ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल पर आपको भगवत गीता नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारे अध्याय क्रम पूर्वक दिए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भगवत गीता का 15वां अध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचमोऽध्यायः। अवतरणिका। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के पहले श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। 5वें श्लोक में सगुण और निर्गुण उपासना की तुलना करते हुए भगवान ने कहा कि देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त अर्थात निर्गुण तत्व की उपासना कठिन है। यह देहाभिमान रूपी बाधा दूर कैसे हो, इस विषय का तथा निर्गुण तत्व का विवेचन भगवान ने 13वें और 14वें अध्याय में किया। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत मनुष्य के लक्षणों और आचरणों के साथ ही गुणातीत होने का उपाय पूछा। इसके उत्तर में भगवान ने 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत मनुष्य के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण उपासकों के लिए अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणातीत होने का उपाय बताया। तात्पर्य यह है कि भगवान का अनन्य भक्त यानी भगवान पर ही आश्रित और भगवान को ही अपना मानने के कारण सुगमता पूर्वक गुणातीत भी हो जाता है। 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने अव्यभिचारेण भक्ति योगेन पदों से व्यभिचार दोष यानी संसार के आश्रय से रहित भक्ति योग का, यह पद से जीव का और माम पद से अपना यानी परमात्मा का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया। इसलिए इन्हीं तीनों विषयों का अर्थात संसार, जीव और परमात्मा का विस्तृत विवेचन भगवान इस 15वें अध्याय में करते हैं। जीव स्वरूपतः परमात्मा का अंश होने से गुणातीत होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर गुणों के कार्यभूत शरीर यानी संसार में तादात्म्य, ममता और कामना करके आबद्ध हुआ है। जब तक वह गुणों से अतीत यानी विलक्षण तत्व परमात्मा के प्रभाव को नहीं जानता, तब तक वह प्रकृति जन्य गुणों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान अपनी प्राप्ति के प्रिय साधन अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त कराने हेतु अपना अत्यंत गोपनीय और विशेष प्रभाव बताने के लिए इस 15वें अध्याय का आरंभ करते हैं। जीव परमात्मा का अंश है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। अतः इसका एकमात्र संबंध अपने अंशी परमात्मा से ही है, परंतु भूल से यह अपना संबंध प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से मान लेता है, जिनसे उसका संबंध वास्तव में कभी था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को भूलकर शरीर आदि विजातीय पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना ही व्यभिचार दोष है। यह व्यभिचार दोष ही अनन्य भक्ति योग में खास बाधक है। इस बाधा को दूर करने के लिए 15वें अध्याय के पहले 5 श्लोकों के प्रकरण में भगवान संसार वृक्ष का वर्णन करके उसका छेदन करने की आज्ञा देते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। ऊर्ध्व मूलो वाक् शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतम् उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुन्नात्येति कश्चन एतद्वैतत्। कठोपनिषद 2:3-1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम।
13वें अध्याय के आरंभ के 2 श्लोकों की तरह यहाँ 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने अध्याय के संपूर्ण विषयों का दिग्दर्शन कराया है और ऊर्ध्व मूलम पद से परमात्मा का, अधः शाखम पद से संपूर्ण जीवों के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी का तथा अश्वत्थम पद से संसार का संकेत करके, यानी संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष के मूल सर्वशक्तिमान परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने वाले को वेदविद कहा है। साधारणतः वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, परंतु यह संसार वृक्ष ऐसा विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। जहाँ जाने पर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आता, ऐसा भगवान का परम धाम ही संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर सर्वोपरि है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा यानी तना ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। इस कारण ब्रह्मा जी ही इसकी प्रधान शाखा है। ब्रह्मलोक भगवत धाम की अपेक्षा नीचे है। स्थान, गुण, पद, आयु आदि सभी दृष्टियों से परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें अधः यानी नीचे की ओर कहा गया है। यहाँ अधः शाखम पद में ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सभी जीवों का समावेश है। यह संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है। वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है, ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही प्रधान है। उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिनका वर्णन अधः शाखम पद से हुआ है। सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही है। देश, काल, भाव, सिद्धांत, गुण, रूप, विद्या आदि सभी दृष्टियों से परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। न तत्समः चाभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेताश्वतरो उपनिषद 6:8। यानी उस परमात्मा से बड़ा और उसके समान भी दूसरा कोई नहीं दिखता। उनसे ऊपर अथवा उनसे श्रेष्ठ की तो बात ही क्या, उनके समान भी दूसरा कोई नहीं दिखता। गीता 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा है। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार हैं। इसलिए उस वृक्ष को ऊर्ध्व मूलम कहा गया है। मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मा से ही हुआ है। वे परमात्मा नित्य, अनंत और सबके आधार हैं तथा सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य धाम में निवास करते हैं। इसलिए वे ऊर्ध्व नाम से कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको ऊपर की ओर मूल वाला ऊर्ध्व मूल कहते हैं। वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं और कोपलें निकलती हैं। इस प्रकार परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, उन्हीं से विस्तृत होता है और उन्हीं में स्थित रहता है। जैसे गीता में कहा है, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। यत्तः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। 15वें अध्याय का 4था श्लोक। और यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम। 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। ऐसे सर्वोपरि परमात्मा की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। शरण लेने की बात आगे 4थे श्लोक में तवेम चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये पदों में कही गई है। सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा जी प्रकृति को स्वीकार करते हैं, परंतु वास्तव में वे प्रकृति से संबंध रहित होने के कारण मुक्त हैं। ब्रह्मा जी के सिवाय संपूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य, शरीर आदि के साथ अहमता ममता पूर्वक जितना जितना अपना संबंध मानते हैं, उतने उतने ही वे बंधन में पड़े हुए हैं और उनका बार बार पतन यानी जन्म मरण होता रहता है, अर्थात उतनी ही शाखाएं नीचे की ओर फैलती रहती हैं। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गतियां अधः शाखम के ही अंतर्गत हैं। गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। अश्वत्थम। अश्वत्थम शब्द के 2 अर्थ हैं। एक, जो कल दिन तक भी न रह सके। श्वः अव्यय आने वाले कल का वाचक है। जो कल तक स्थिर रहे उसे श्वथ कहते हैं, तथा जो कल तक स्थिर न रहे उसे अश्वत्थ कहते हैं। दूसरा, पीपल का वृक्ष। पहले अर्थ के अनुसार अश्वत्थ पद का तात्पर्य है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। क्षण का विवेचन दार्शनिकों ने इस प्रकार किया है, कमल के पत्ते पर सुई मारी जाए तो सुई के दूसरी तरफ निकलने में 3 क्षण लगते हैं। पहले क्षण में स्पर्श, दूसरे क्षण में छेदन और तीसरे क्षण में पार निकलना। और यह संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। परिवर्तन का जो नया रूप सामने आता है उसको उत्पत्ति कहते हैं।
थोड़ा और परिवर्तन होने पर उसको स्थिति रूप से मान लेते हैं, और जब उस स्थिति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है तब उसको समाप्ति, प्रलय कह देते हैं। वास्तव में इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते ही नहीं, इसलिए इसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होने के कारण संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदर्शन में जा रहा है। इसी भाव से इस संसार को अश्वत्थम कहा गया है। दूसरे अर्थ के अनुसार यह संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा गाई गई है। स्वयं भगवान भी सभी वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते हैं। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, गीता 10वें अध्याय का 26वां श्लोक। पीपल, आंवला और तुलसी, इनकी भगवत भाव पूर्वक पूजा करने से वह भगवान की पूजा हो जाती है। परमात्मा से संसार उत्पन्न होता है, वे ही संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अतः संसार रूपी पीपल का वृक्ष भी तत्वतः परमात्मा स्वरूप होने से पूजनीय है। इस संसार रूप पीपल वृक्ष की पूजा यही है कि इससे सुख लेने की इच्छा का त्याग करके केवल इसकी सेवा करना। सुख की इच्छा न रखने वाले के लिए यह संसार साक्षात भगवत स्वरूप है। वासुदेवस सर्वम, गीता 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। परंतु संसार से सुख की इच्छा रखने वालों के लिए यह संसार दुखों का घर ही है, कारण कि स्वयं अविनाशी है और यह संसार वृक्ष प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान, अनित्य और क्षणभंगुर है। अतः स्वयं की कभी इससे तृप्ति हो ही नहीं सकती, किंतु इससे सुख की इच्छा करके यह बार बार जन्मता मरता रहता है। इसलिए संसार से यत् किंचित भी स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल उसकी सेवा करने का भाव ही रखना चाहिए। प्राहुः अव्ययम, संसार वृक्ष को अव्यय कहा जाता है। क्षणभंगुर अनित्य संसार का आदि और अंत न जान सकने के कारण, प्रवाह की निरंतरता, नित्यता के कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी होने के कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र का जल सूर्य के ताप से भाप बनकर बादल बनता है, फिर आकाश में ठंडक पाकर वही जल बादल से पुनः जल रूप से पृथ्वी पर आ जाता है, फिर वही जल नदी नाले का रूप धारण करके समुद्र में चला जाता है, पुनः समुद्र का जल बादल बनकर बरसता है। घूमते हुए जल के चक्र का कभी भी अंत नहीं आता। इसी प्रकार इस संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं आता। यह संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता बदलता है कि चलचित्र, सिनेमा के समान अस्थिर, प्रतिक्षण परिवर्तनशील होते हुए भी स्थिर की तरह प्रतीत होता है। यह संसार वृक्ष अव्यय कहा जाता है। प्राहुः, वास्तव में यह अव्यय अविनाशी है नहीं। अगर यह अव्यय होता तो न तो इसी अध्याय के 3 श्लोक में यह कहा जाता कि इस संसार का जैसा स्वरूप कहा जाता है वैसा उपलब्ध नहीं होता, और न इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूप दृढ़ शस्त्र के द्वारा छेदन करने के लिए ही भगवान प्रेरणा करते। छंदासी यस्य पर्णानि, वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें सकाम कर्मों के अनुष्ठान का वर्णन है। वेदों में सकाम मंत्रों की संख्या तो 80,000 है, पर मुक्त करने वाले मंत्रों की संख्या 20,000 ही है, जिसमें 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के एवं 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं। तात्पर्य यह है कि जिस वृक्ष में सुंदर फूल पत्ते तो हों पर फल नहीं हो तो वह वृक्ष अनुपयोगी है, क्योंकि वास्तव में तृप्ति तो फल से ही होती है, फूल पत्तों की सजावट से नहीं। इसी प्रकार सुख भोग चाहने वाले सकाम मनुष्य को भोग ऐश्वर्य रूप फूल पत्तों से संपन्न यह संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, पर इससे सुख चाहने के कारण उसको अक्षय सुख रूप तृप्ति अर्थात महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती। वेद विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान स्वर्ग आदि लोकों की कामना से किया जाए तो वह निषिद्ध कर्मों को करने की अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, पर उन कर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि फल भोग के बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे पुनः संसार में आना पड़ता है। गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। इस प्रकार सकाम कर्म और उसका फल दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। अतः साधक को इन दोनों से सर्वथा असंग होकर एकमात्र परमात्म तत्व की ही प्राप्ति करना चाहिए। पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होने वाले तथा वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। पत्तों से वृक्ष सुंदर दिखता है तथा दृढ़ होता है। पत्तों के हिलने से वृक्ष का मूल, तना एवं शाखाएं दृढ़ होती हैं। वेद भी इस संसार वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं
और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। इसलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया गया है। संसार में सकाम कर्मों से स्वर्ग आदि देव योनियां प्राप्त होती हैं। यह संसार वृक्ष का बढ़ना है। स्वर्ग आदि में नंदन वन, सुंदर विमान, रमणीय अप्सराएं आदि हैं। यह संसार वृक्ष के सौंदर्य की प्रतीति है। सकाम कर्मों को करते रहने से बारंबार जन्म मरण होता रहता है। यह संसार वृक्ष का दृढ़ होना है। इन पदों से भगवान यह कहना चाहते हैं कि साधक को सकाम भाव, वैदिक सकाम कर्म अनुष्ठान रूप पत्तों में न फंसकर संसार वृक्ष के मूल परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा का आश्रय लेने से वेदों का वास्तविक तत्व भी जानने में आ जाता है। वेदों का वास्तविक तत्व संसार या स्वर्ग नहीं है, प्रत्युत परमात्मा ही है। गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वे वेदायत पद मामनन्ति। कठोपनिषद 1-2-15। यानी संपूर्ण वेद जिस परम पद परमात्मा का बारंबार प्रतिपादन करते हैं। यस्तम वेद स वेदवित्। उस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वह संपूर्ण वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। संसार को क्षण भंगुर अनित्य जानकर इससे कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखना, यही संसार को यथार्थ रूप से जानना है। वास्तव में संसार को क्षण भंगुर जान लेने पर सुख भोग हो ही नहीं सकता। सुख भोग के समय संसार क्षण भंगुर नहीं दिखता। जब तक संसार के प्राणी पदार्थ को स्थायी मानते रहते हैं तभी तक सुख भोग, सुख की आशा और कामना तथा संसार का आश्रय, महत्व, विश्वास बना रहता है। जिस समय यह अनुभव हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय उससे सुख लेने की इच्छा मिट जाती है और साधक उसके वास्तविक स्वरूप को जानकर संसार से विमुख और परमात्मा के सम्मुख होकर परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव होने में ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर परमात्म तत्व से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, जो कि वास्तव में है, वही वास्तव में वेदवित् है। वेदों के अध्ययन मात्र से मनुष्य वेदों का विद्वान तो हो सकता है, पर यथार्थ वेदवेत्ता नहीं हो सकता। वेदों का अध्ययन न होने पर भी जिसको संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्म तत्व की अनुभूति हो गई है, वही वास्तव में वेदवेत्ता है। वेदों के तात्पर्य को अनुभव में लाने वाला है। भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में अपने को वेदवित् कहा है। यहाँ वे संसार के तत्व को जानने वाले मनुष्य को वेदवित् कहकर उससे अपनी एकता प्रकट करते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर में मिले विवेक की इतनी महिमा है कि उससे जीव संसार के यथार्थ तत्व को जानकर भगवान के सदृश वेदवेत्ता बन सकता है। 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी यही बात कही गई है। मम साधर्म्यम आगताः। इस पद में भी यही बात कही गई है। परमात्मा का ही अंश होने के कारण जीव का एकमात्र वास्तविक संबंध परमात्मा से है। संसार से तो इसने भूल से अपना संबंध माना है, वास्तव में है नहीं। विवेक के द्वारा इस भूल को मिटाकर अर्थात संसार से माने हुए संबंध का त्याग करके एकमात्र अपने अंशी परमात्मा से अपनी स्वतः सिद्ध अभिन्नता का अनुभव कर लेना ही संसार वृक्ष के यथार्थ तत्व को जानने वाला है और उसी को भगवान यहाँ वेदवित् कहते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि जगत, जीव और परमात्मा तीनों वासुदेव रूप ही हैं। वासुदेव सर्वम, इसी का यहाँ वृक्ष रूप से वर्णन किया गया है। परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय यानी खर्च नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी ही लहरें उठती दिखती हैं, ज्वार भाटा आता है पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय रहता है, कारण कि परिवर्तन रूप संसार भी परमात्मा की शक्ति, अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। सदा सच्चाहम अर्जुना, गीता 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है और अपरिवर्तन रूप परा प्रकृति भी परमात्मा का स्वरूप है। यह संसार उस परमात्मा की ही लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं होती, एक सम शांत समुद्र है। ऐसे ही ऊपर से परिवर्तनशील संसार दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्मा है। गीता 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। तात्पर्य है कि संसार संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। संसार रूप से भगवान की ही झलक दिखती है। साधक की दृष्टि उस झलक की ओर न होकर भगवान की ओर ही होनी चाहिए। झलक की ओर दृष्टि होना
अर्थात उसी को स्वतंत्र सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना ही बंधन है। संसार को अव्यय कहने का एक आशय यह भी है कि जो इस संसार के साथ अपना संबंध जोड़ेगा उसका वह संबंध अर्थात जन्म मरण भी अव्यय हो जाएगा, कभी मिटेगा नहीं, उसका कभी अंत आएगा नहीं। लंबे रास्ते का तो अंत आ सकता है, पर गोल रास्ते का अंत कैसे आए? कोहलू के बैल की तरह जन्मने के बाद मरना और मरने के बाद जन्मना, यह गोल रास्ता है। संसार अव्यय है क्योंकि संसार का बीज भी अव्यय है। बीजम अव्ययम। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। श्लोक में भगवान ने जिस संसार वृक्ष का दिग्दर्शन कराया, उसी संसार वृक्ष का अब आगे के श्लोक में अवयवों सहित विस्तार से वर्णन करते हैं। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। श्री भगवान बोले, उस संसार वृक्ष के गुणों सत्व रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा। संसार वृक्ष की मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मा से संपूर्ण देव, मनुष्य, तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए ब्रह्म लोक से पाताल तक जितने भी लोक तथा उनमें रहने वाले देव, मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार वृक्ष की शाखाएं हैं। जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूप जल के संग से इस संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। इसलिए भगवान ने जीवात्मा के ऊंच, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग ही बताया है। गीता 13वें अध्याय का 21वां और 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। संपूर्ण सृष्टि में ऐसा कोई देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। गीता 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। इसलिए गुणों के संबंध से ही संसार की स्थिति है। गुणों की अनुभूति गुणों से उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थों के द्वारा होती है। अतः वृत्तियों तथा पदार्थों से माने हुए संबंध का त्याग कराने के लिए ही गुण प्रवृद्धा पद देकर भगवान ने यहाँ यह बताया है कि जब तक गुणों से किंचित मात्र भी संबंध है, तब तक संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती ही रहेंगी। अतः संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए गुणों का संग किंचित मात्र भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुणों का संग रहते हुए संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। विषय प्रवालाहा। जिस प्रकार शाखा से निकलने वाली नई कोमल पत्ती के डंठल से लेकर पत्ती के अग्रम भाग तक को प्रवाल यानी कोपल कहा जाता है, उसी प्रकार गुणों की वृत्तियों से लेकर दृश्य पदार्थ मात्र को यहाँ विषय प्रवालाहा कहा गया है। वृक्ष के मूल से तना, मुख्य शाखा, तने से शाखाएं और शाखाओं से कोपलें फूटती हैं और कोपलों से शाखाएं आगे बढ़ती हैं। इस संसार वृक्ष में विषय चिंतन ही कोपलें हैं। विषय चिंतन तीनों गुणों से होता है। जिस प्रकार गुण रूप जल से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूप जल से विषय रूप कोपलें भी बढ़ती हैं। जैसे कोपलें दिखती हैं, उसमें व्याप्त जल नहीं दिखता, ऐसे ही शब्द आदि विषय तो दिखते हैं, पर उनमें गुण नहीं दिखते। अतः विषयों से ही गुण जाने जाते हैं। विषय प्रवालाहा पद का भाव यह प्रतीत होता है कि विषय चिंतन करते हुए मनुष्य का संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। गीता 2 अध्याय का 62वां-63वां श्लोक। सेवय विषय बिबर्ध जिमि नित नित नूतन मार। मानस 6:12। अंत काल में मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त होता है। गीता 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। यही विषय रूप कोपलों का फूटना है। कोपलों की तरह ही विषय भी देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता है। साधक अपने विवेक से परिणाम पर विचार करते हुए इनको क्षण भंगुर, नाशवान और दुख रूप जानकर इन विषयों का सुगमता पूर्वक त्याग कर सकता है। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। विषयों में सौंदर्य और आकर्षण अपने राग के कारण ही दिखता है, वास्तव में वे सुंदर और आकर्षक है नहीं। इसलिए विषयों में राग का त्याग ही वास्तविक त्याग है। जैसे कोमल कोपलों को नष्ट करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही इन विषयों के त्याग में भी साधक को कठिनता नहीं माननी चाहिए। मन से आदर देने पर ही ये विषय रूप कोपलें सुंदर और आकर्षक दिखती हैं। वास्तव में तो ये विष युक्त लड्डू के समान ही है। दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम
द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम। विवेक चूड़ामणि 69। यानी दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र है, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, पर विषय आँख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ता। इसलिए इस संसार वृक्ष का छेदन करने के लिए भोग बुद्धि पूर्वक विषय चिंतन एवं विषय सेवन का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजातिद दूरा द्विषयान विषम यथा। विवेक चूड़ामणि 84। यानी यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग दे। अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतः। यहाँ च पद को मध्य लोक अर्थात मनुष्य लोक, इसी श्लोक के मनुष्य लोक के कर्मानुबंधिनी पदों का वाचक समझना चाहिए। ऊर्ध्वम पद का तात्पर्य ब्रह्मलोक आदि से है, जिसमें जाने के 2 मार्ग हैं, देवयान और पितृयान, जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 24वें-25वें श्लोकों में शुक्ल और कृष्ण मार्ग के नाम से हुआ है। अधः पद का तात्पर्य नरकों से है, जिसके भी 2 भेद हैं, योनि विशेष नरक और स्थान विशेष नरक। इन पदों से यह कहा गया है कि ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नीचे संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। इसमें मनुष्य योनि रूप शाखा ही मूल शाखा है, क्योंकि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का अधिकार है। अन्य शाखाएं भोग योनियां हैं, जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने का ही अधिकार है। इस मनुष्य योनि रूप मूल शाखा से मनुष्य नीचे यानी अधोलोक तथा ऊपर यानी ऊर्ध्वलोक दोनों ओर जा सकता है और संसार वृक्ष का छेदन करके सबसे ऊर्ध्व परमात्मा तक भी जा सकता है। मनुष्य शरीर में ऐसा विवेक है जिसको महत्व देकर जीव परम धाम तक पहुंच सकता है और अविवेक पूर्वक विषयों का सेवन करके नरकों में भी जा सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मानस 7 121-5। अधश्च मूलान्य अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य करने का अथवा पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त होने का अधिकार और अवसर मनुष्य शरीर में ही है। यहाँ मूलानी पद का तात्पर्य तादात्म्य ममता और कामना रूप मूल से है। वास्तविक ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नहीं, मैं शरीर हूँ ऐसा मानना तादात्म्य है। शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना ममता है। पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा ये 3 प्रकार की मुख्य कामनाएं हैं। पुत्र परिवार की कामना पुत्रैषणा और धन संपत्ति की कामना वित्तैषणा है। संसार में मेरा मान आदर हो जाए, मैं बना रहूं, शरीर निरोग रहे, मैं शास्त्रों का पंडित बन जाऊं आदि अनेक कामनाएं लोकैषणा के अंतर्गत हैं। इतना ही नहीं, कीर्ति की कामना मरने के बाद भी इस रूप में रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा स्मारक बनाएं, मेरी स्मृति में पुस्तकें बन जाएं, लोग मुझे याद करें आदि। यद्यपि कामनाएं प्रायः सभी योनियों में न्यूनाधिक रूप से रहती हैं, तथापि वे मनुष्य योनि में ही बांधने वाली होती हैं। ये 3 इच्छाएं बांधने वाली न होने के कारण कामना नहीं कहलाती। एक भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की कामना, दूसरी स्वरूप बोध की कामना और तीसरी सेवा करने की कामना। जब कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में संचित होकर भावी जन्म मरण के कारण बन जाते हैं। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में तथा मरने के बाद भी अवश्य भोगना पड़ता है। गीता 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। अतः तादात्म्य ममता और कामना के रहते हुए कर्मों से संबंध नहीं छूट सकता। यह नियम है कि जहाँ से बंधन होता है वहीं से छुटकारा होता है। जैसे रस्सी की गांठ जहाँ लगी है वहीं से वह खुलती है। मनुष्य योनि में ही जीव शुभ अशुभ कर्मों से बंधता है, अतः मनुष्य योनि में ही वह मुक्त हो सकता है। पहले श्लोक में आए ऊर्ध्व मूलम पद का तात्पर्य है परमात्मा, जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार है, और यहाँ मूलानी पद का तात्पर्य है तादात्म्य ममता और कामना रूप मूल, जो संसार में मनुष्य को बांधते हैं। साधक को इन तादात्म्य ममता और कामना रूप मूलों का तो छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है, जिसका उल्लेख तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये पद से इसी अध्याय के 4थे श्लोक में हुआ है। मनुष्य लोक में कर्म अनुसार बांधने वाले तादात्म्य ममता और कामना रूप मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों योनियों में व्याप्त हो रहे हैं। पशु पक्षियों का भी अपने शरीर से तादात्म्य रहता है, अपनी संतान में ममता होती है और भूख लगने पर खाने के लिए अच्छे पदार्थों की कामना होती है।
ऐसे ही देवताओं में भी अपने दिव्य शरीर से तादात्म्य, प्राप्त पदार्थों में ममता और अप्राप्त भोगों की कामना रहती है। इस प्रकार तादात्म्य, ममता और कामना रूप दोष किसी न किसी रूप में ऊंच नीच सभी योनियों में रहते हैं, परंतु मनुष्य योनि के सिवाय दूसरी योनियों में ये बांधने वाले नहीं होते। यद्यपि मनुष्य योनि के सिवाय देव आदि अन्य योनियों में भी विवेक रहता है, पर भोगों की अधिकता होने तथा भोग भोगने के लिए ही उन योनियों में जाने के कारण उनमें विवेक का उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए उन योनियों में इन दोषों से स्वयं को विवेक द्वारा अलग देखना संभव नहीं है। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें विवेक के कारण मनुष्य ऐसा अनुभव कर सकता है कि मैं स्वरूप से तादात्म्य, ममता और कामना रूप दोषों से सर्वथा रहित हूँ। भोगों के परिणाम पर दृष्टि रखने की योग्यता भी मनुष्य शरीर में ही है। परिणाम पर दृष्टि न रखकर भोग भोगने वाले मनुष्य को पशु कहना भी मानो पशु योनि की निंदा ही करना है, क्योंकि पशु तो अपने कर्म फल भोग कर मनुष्य योनि की तरफ आ रहा है, पर यह मनुष्य तो निषिद्ध भोग भोग कर पशु योनि की तरफ ही जा रहा है। पीछे के 2 श्लोकों में संसार वृक्ष का जो वर्णन किया गया है उसका प्रयोजन क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। न रूपमस्य इह तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। श्री भगवान बोले, इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगत रूप शस्त्र के द्वारा काटकर न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते। इसी अध्याय के पहले श्लोक में संसार वृक्ष के विषय में कहा गया है कि लोग इसको अव्यय, अविनाशी कहते हैं, और शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि सकाम अनुष्ठान करने से लोक परलोक में विशाल भोग प्राप्त होते हैं। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक में सुख, रमणीयता और स्थायीपन मालूम देता है। इसी कारण अज्ञानी मनुष्य काम और भोग के परायण होते हैं और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, ऐसा उनका निश्चय हो जाता है। गीता 2 अध्याय का 42वां और 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। जब तक संसार से तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध है तब तक ऐसा ही प्रतीत होता है, परंतु भगवान कहते हैं कि विवेकवती बुद्धि से संसार से अलग होकर अर्थात संसार से संबंध विच्छेद करके देखने से उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है वैसा उपलब्ध नहीं होता, अर्थात यह नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है। न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। किसी वस्तु के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान 2 तरह से होता है, देशकृत और कालकृत। इस संसार का कहाँ से आरंभ है, कहाँ मध्य है और कहाँ इसका अंत होता है, इस प्रकार से संसार के देशकृत, आदि, मध्य और अंत का पता नहीं है, और कब से इसका आरंभ हुआ, कब तक यह रहेगा और कब इसका अंत होगा, इस प्रकार से संसार के कालकृत, आदि, मध्य और अंत का भी पता नहीं। मनुष्य किसी विशाल प्रदर्शनी में तरह तरह की वस्तुओं को देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे तो वह उस प्रदर्शनी का आदि अंत नहीं जान सकता। उस प्रदर्शनी के बाहर निकलने पर ही वह उसके आदि अंत को जान सकता है। इसी तरह संसार से संबंध मानकर भोगों की तरफ वृत्ति रखते हुए इस संसार का आदि अंत कभी जानने में नहीं आ सकता। मनुष्य के पास संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए जो साधन इंद्रियां, मन और बुद्धि हैं, वे सब संसार के ही अंश हैं। यह नियम है कि कार्य अपने कारण में विलीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। जैसे मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता, ऐसे ही व्यष्टि इंद्रियां, मन, बुद्धि समष्टि संसार और उसके कार्य को अपनी जानकारी में नहीं ला सकते। अतः संसार से, मन, बुद्धि, इंद्रियों से भी अलग होने पर ही संसार का स्वरूप स्वयं के द्वारा ठीक ठाक जाना जा सकता है। वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता स्थिति है ही नहीं, केवल उत्पत्ति और विनाश का क्रम मात्र है। संसार का यह उत्पत्ति विनाश का प्रवाह ही स्थिति रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में देखा जाए तो उत्पत्ति भी नहीं है, केवल नाश ही नाश है। जिसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो, ऐसे संसार की प्रतिष्ठा कैसी, स्थिति कैसी। संसार से अपना माना हुआ संबंध छोड़ते ही उसका अपने लिए अंत हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मा की स्थिति हो जाती है। विशेष बात, इस संसार के आदि, मध्य और अंत का पता आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सका और न ही लगा सकता है। संसार से संबंध रखते हुए
अथवा सांसारिक भोगों को भोगते हुए संसार के आदि मध्य और अंत को ढूंढना चाहें तो कोहलू के बैल की तरह उम्र भर घूमते रहने पर भी कुछ हाथ आने का नहीं है। वास्तव में इस संसार के आदि मध्य और अंत का पता लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता तो संसार से अपने माने हुए संबंध का विच्छेद करने की ही है। संसार अनादि शांत है या अनादि अनंत है अथवा प्रतीति मात्र है इत्यादि विषयों पर दार्शनिकों में अनेक मतभेद हैं, परंतु संसार के साथ हमारा संबंध असत है जिसका विच्छेद करना आवश्यक है, इस विषय पर सभी दार्शनिक एकमत हैं। संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय है संसार से प्राप्त मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, संपत्ति आदि संपूर्ण सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसको संसार की ही सेवा में लगा देना। सांसारिक संबंध, मान, बड़ाई, धन, संपत्ति, आयु, निरोगता आदि कितने ही प्राप्त हो जाएं, यहाँ तक कि संसार के समस्त भोग एक ही मनुष्य को मिल जाएं, तो भी उनसे मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जीव स्वयं अविनाशी है और सांसारिक भोग नाशवान है। नाशवान से अविनाशी कैसे तृप्त हो सकता है? अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम। संसार को सुविरूढ़ मूलम कहने का तात्पर्य यह है कि तादात्म्य में ममता और कामना के कारण यह संसार प्रतिष्ठा रहित होने पर भी दृढ़ मूलों वाला प्रतीत होता है। व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में राग, ममता होने से सांसारिक बंधन अधिक से अधिक दृढ़ होता चला जाता है। जिन पदार्थों, व्यक्तियों में राग, ममता का घनिष्ठ संबंध हो जाता है उनको मनुष्य अपना स्वरूप ही मानने लग जाता है। जैसे धन में ममता होने से उसकी प्राप्ति में मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं बड़ा धनवान हूँ ऐसा अभिमान हो जाता है। धन के नाश से वह अपना नाश मानने लग जाता है। लोभ बढ़ने से धन की प्राप्ति के लिए वह अन्याय, पाप आदि न करने लायक काम भी कर बैठता है। फिर इतना लोभ बढ़ जाता है कि उसके भीतर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि झूठ, कपट, बेईमानी आदि के बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता। उसे यह विचार ही नहीं होता कि पाप से धन कमाकर मैं यहाँ कितने दिन ठहरूंगा। पाप से कमाया धन तो शरीर के साथ यहीं छूट जाएगा, किंतु धन के लिए किए झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि पाप तो मेरे साथ जाएंगे, जिससे परलोक में मेरी कितनी दुर्गति होगी आदि। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी सुता श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। यानी शरीर को छोड़ते समय धन तिजोरी में पड़ा रह जाता है, पशु जहाँ तहाँ बंधे रह जाते हैं, स्त्री घर के दरवाजे तक ही साथ देती है, पुत्र श्मशान तक साथ देता है तथा शरीर चिता तक ही साथ रहता है। उसके बाद परलोक के मार्ग में केवल धर्म ही जीव के साथ जाता है। इतना ही नहीं, वह दूसरों को भी प्रेरणा करने लग जाता है कि धन कमाने के लिए पाप करने में कोई खराबी नहीं, यह तो व्यापार है, इसमें झूठ बोलना, ठगना आदि सब उचित है इत्यादि। इस दुर्भाव का होना ही तादात्म्य में ममता और कामना रूप मूलों का दृढ़ होना है। इस प्रकार दूषित भावों के दृढ़ मूल होने से मनुष्य वैसा ही बन जाता है। गीता 17वें अध्याय का 3रा श्लोक। ये तादात्म्य में ममता और कामना रूप मूल अंतःकरण में इतनी दृढ़ता से जमे हुए हैं कि पढ़ने, सुनने तथा विचार विवेचन करने पर भी सर्वथा नष्ट नहीं होते। साधक प्रायः कहा करते हैं कि सत्संग चर्चा सुनते समय तो इन दोषों के त्याग की बात अच्छी और सुगम लगती है, परंतु व्यवहार में आने पर ऐसा होता नहीं। इनको छोड़ना तो चाहते हैं पर ये छूटते नहीं। इन दोषों के न छूटने में खास कारण है सांसारिक सुख लेने की इच्छा। साधक से भूल यह होती है कि वह सांसारिक सुख भी लेना चाहता है और साथ ही दोषों से भी बचना चाहता है। जैसे लोभी व्यक्ति विष युक्त लड्डुओं की मिठास को भी लेना चाहे और साथ ही विष से बचना भी चाहे, ऐसा कभी संभव नहीं है। संसार से कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखने पर इसका दृढ़ मूल स्वतः नष्ट हो जाता है। दूसरी बात, तादात्म्य में ममता और कामना का मिटना बहुत कठिन है। साधक की यह मान्यता ही दोषों को मिटने नहीं देती। वास्तव में तो ये स्वतः मिट रहे हैं। कभी भी मनुष्य में ये दोष सदा नहीं रहते, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, किंतु अपनी मान्यता के कारण ये स्थायी दिखते हैं। अतः साधक को चाहिए कि वह इन दोषों के मिटने को कभी कठिन न माने। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। भगवान कहते हैं कि यद्यपि इस संसार वृक्ष के अवान्तर मूल बहुत दृढ़ हैं, फिर भी इनको दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आदि के प्रति मन में आकर्षण
सुख बुद्धि का होना और उनके संबंध से अपने आप को बड़ा तथा सुखी मानना, पदार्थों के प्राप्त होने अथवा संग्रह होने पर प्रसन्न होना, यही संग कहलाता है। इसका न होना ही असंगता अर्थात वैराग्य है। वैराग्य के दो प्रकार हैं, एक साधारण वैराग्य और दूसरा दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य को उपरति अथवा पर वैराग्य भी कहते हैं। वैराग्य संबंधी विशेष बात। वैराग्य के अनेक रूप हैं जो इस प्रकार हैं। पहला वैराग्य धन, मकान, जमीन आदि पदार्थों से होता है। इन पदार्थों का स्वरूप से त्याग कर देने पर भी अगर मन में उनका महत्व बना हुआ है और मैं त्यागी हूँ ऐसा अभिमान है, तो वास्तव में यह वैराग्य नहीं है। अंतःकरण में जड़ पदार्थों का किंचित मात्र भी महत्व और आकर्षण न रहे, यही वैराग्य है। दूसरा वैराग्य अपने कहलाने वाले माता पिता, स्त्री पुरुष, पुत्र पुत्री, भाई भौजाई आदि परिवार से होता है। उनकी सेवा करने या उनको सुख पहुंचाने के लिए ही उनसे अपना संबंध मानना चाहिए। अपने सुख के लिए उनसे किंचित मात्र भी अपना संबंध न मानना ही बंधु बांधवों से वैराग्य है। तीसरा और वास्तविक वैराग्य अपने शरीर से होता है। अगर शरीर से संबंध बना हुआ है तो संपूर्ण संसार से संबंध बना हुआ है, क्योंकि शरीर संसार का ही बीज अथवा अंश है। शरीर से तादात्म्य न रहना ही शरीर से वैराग्य है। तादात्म्य यानी शरीर के साथ मानी हुई एकता अर्थात अहमता का नाश करने के लिए साधक को पहले मान, प्रतिष्ठा, पूजा, धन आदि की कामना का त्याग करना चाहिए। इनकी कामना का त्याग करने पर भी शरीर के नाम में ममता रहने के कारण यश, कीर्ति, बड़ाई आदि की कामना रह जाती है। इसके कारण मरने के बाद भी अपने नाम की कीर्ति, अपना स्मारक बनने की चाह आदि सूक्ष्म कामनाएं रह जाती हैं। इन सब कामनाओं का नाश करना आवश्यक है। कहीं कहीं साधक के भीतर दूसरों की प्रशंसा सुनकर, दूसरे की बड़ाई देखकर ईर्ष्या का भाव जागृत हो जाता है। अतः इसका भी नाश करना आवश्यक है। इन कामनाओं का नाश करने के बाद शरीर में ममता रह जाती है। यह ममता का संबंध मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इसी कारण मृत शरीर को जला देने के बाद भी हड्डियों को गंगा जी में डालने से जीव की आगे गति होती है, जिसने शरीर में ममता की है। विवेक यानी जड़ चेतन प्रकृति पुरुष अथवा शरीर शरीरी की भिन्नता का ज्ञान जागृत होने पर ममता का नाश हो जाता है। कामना और ममता दोनों का नाश होने के बाद तादात्म्य यानी अहमता नष्ट प्रायः हो जाता है, अर्थात बहुत सूक्ष्म रह जाता है। तादात्म्य का अत्यंत अभाव भगवत प्रेम की प्राप्ति होने पर हो जाता है। जब मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, तब कामना, ममता और तादात्म्य तीनों मिट जाते हैं। यही वास्तविक वैराग्य है। जिसके भीतर दृढ़ वैराग्य है, उसके अंतःकरण में संपूर्ण वासनाओं का नाश हो जाता है। अपने स्वरूप से विजातीय पदार्थ, जड़ पदार्थ यानी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से किंचित मात्र भी अपना संबंध न मानकर सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, इस भाव का रहना ही दृढ़ वैराग्य का लक्षण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह यानी इदम रूप से जानने में आने वाला स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सहित संपूर्ण संसार को जानने वाला मैं अहम कहलाता है। यह जानने में आने वाला दृश्य और मैं यानी जानने वाला दृष्टा कभी एक नहीं हो सकते, यह नियम है। इस प्रकार संसार और शरीर नष्ट होने वाले हैं और मैं यानी स्वयं अविनाशी है। इस विवेक का आदर करते हुए अपने आप को संसार और शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करना ही असंग शस्त्र के द्वारा संसार वृक्ष का छेदन करना है। इस विवेक को महत्व न देने के कारण ही संसार दृढ़ मूलों वाला प्रतीत होता है। सांसारिक वस्तुओं का अत्यंत अभाव अर्थात सर्वथा नाश तो नहीं हो सकता, पर उसमें राग का सर्वथा अभाव हो सकता है। अतः छेदन का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओं का नाश करना नहीं, प्रत्युत उनसे अपना राग हटा लेना है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर संसार का अपने लिए सर्वथा अभाव हो जाता है, जिसे आत्यंतिक प्रलय भी कहते हैं। जो हमारा स्वरूप नहीं है तथा जिसके साथ हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, उसी का त्याग छेदन होता है। हम स्वरूपतः चेतन और अविनाशी हैं एवं संसार जड़ और विनाशी है। अतः संसार से हमारा संबंध अवास्तविक और भूल से माना हुआ है। स्वरूप से हम संसार से असंग ही हैं। पहले से ही जो असंग है वही असंग होता है, यह नियम है। अतः
संसार से हमारी असंगता स्वतः सिद्ध है। इस वास्तविकता को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। संसार कितना ही सुविरूढ़ मूल क्यों न हो, उसके साथ अपना संबंध न मानने से वह स्वतः कट जाता है, क्योंकि संसार के साथ अपना संबंध है नहीं, केवल माना हुआ है। अतः संसार के साथ अपना संबंध न मानने से उसका छेदन हो जाता है। इसमें साधक को संदेह नहीं करना चाहिए, चाहे आरंभ में व्यवहार में ऐसा दिखाई दे या न दे। जीव ने अपनी भूल से शरीर संसार से संबंध माना था, इसलिए इसका छेदन करने की जिम्मेवारी भी जीव पर ही है। अतः भगवान इसे ही छेदन करने के लिए कह रहे हैं। संसार से संबंध विच्छेद के कुछ सुगम उपाय। पहला, कुछ भी लेने की इच्छा न रखकर संसार से प्राप्त सामग्री को संसार की सेवा में ही लगा देना। दूसरा, सांसारिक सुख यानी भोग और संग्रह की कामना का सर्वथा त्याग करना। तीसरा, संसार के आश्रय का सर्वथा त्याग करना। चौथा, शरीर संसार से मैं और मेरापन को बिल्कुल हटा लेना। पांचवा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस वास्तविकता पर दृढ़ता से डटे रहना। छठा, मुझे एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसे दृढ़ निश्चय व्यवसायत्मिका बुद्धि का होना। सातवां, शास्त्र विहित अपने अपने कर्तव्य कर्मों स्वधर्म का तत्परता पूर्वक पालन करना। गीता 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। धर्म तेन बिरति जोग तेन ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मानस 3:16-1। आठवां, बचपन में शरीर पदार्थ परिस्थिति विद्या सामर्थ्य आदि जैसे थे वैसे अब नहीं है, अर्थात वे सब के सब बदल गए, पर मैं स्वयं वही हूँ, बदला नहीं। अपने इस अनुभव को महत्व देना। नौवां, संसार से माने हुए संबंध का सद्भाव सत्ता भाव मिटा देना। यह परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने अपने विषय में कहा है, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। गीता 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। सर्गाणामादि अंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। गीता 10वें अध्याय का 32वां श्लोक। और यहाँ संसार के विषय में कहते हैं, न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। तात्पर्य है कि भगवान आदि में भी है, अंत में भी है और मध्य में भी है, परंतु संसार न आदि में है, न अंत में है और न मध्य में ही है, अर्थात संसार है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावः। गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। अतः भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। इन पदों में आए छित्वा शब्द का अर्थ काटना अथवा नाश या अभाव करना नहीं है, प्रत्युत संबंध विच्छेद करना है, कारण कि यह संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है, स्वरूप असंग है। असंगो ह्ययम पुरुषः। बृहदारण्यक 4:3-15। स्वरूप में गुण संग नहीं है, गुण संग से ही जन्म मरण होता है। कारणम गुण संगोस्य सदा सद्योनि जन्मसु। गीता 16वें अध्याय का 21वां श्लोक। अतः स्वरूप की असंगता का, निर्लिप्तता का, अजरता अमरता का अनुभव करके उसमें स्थित होना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है। संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की सत्ता और महत्ता दिखती है। अगर राग न रहे तो संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। अतः असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा पदों का तात्पर्य है संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अर्थात अपने अंतःकरण में परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से भी संबंध न मानना। सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना। वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत उससे राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। सत्ता बाधक नहीं है, राग बाधक है। इसलिए अन्य दार्शनिक तो संसार को असत, सत आदि अनेक प्रकार से कहते हैं, पर भगवान संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कहते हैं। संबंध विच्छेद करने से संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लगता है। वासुदेवस् सर्वम। संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, इसका विवेचन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। श्री भगवान बोले, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादि काल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ।
ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। भगवान ने पूर्व श्लोक में छित्वा पद से संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कही है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की खोज करने से पहले संसार से संबंध विच्छेद करना बहुत आवश्यक है। कारण कि परमात्मा तो संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में ज्यों के त्यों विद्यमान है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लग रही है। संसार से संबंध बना रहने से परमात्मा की खोज करने में ढिलाई आती है, और जब कीर्तन, स्वाध्याय आदि सब कुछ करने पर भी विशेष लाभ नहीं दिखता। इसलिए साधक को पहले संसार से संबंध विच्छेद करने को ही मुख्यता देनी चाहिए। जीव परमात्मा का ही अंश है। संसार से संबंध मान लेने के कारण ही वह अपने अंशी परमात्मा के नित्य संबंध को भूल गया है। अतः भूल मिटने पर मैं भगवान का ही हूँ या मैं भगवान की ही हूँ, इस वास्तविकता की स्मृति प्राप्त हो जाती है। इसी बात पर भगवान कहते हैं कि उस परम पद परमात्मा से नित्य संबंध पहले से ही विद्यमान है, केवल उसकी खोज करनी है। संसार से अपना संबंध मानने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त दिखने लग जाते हैं और अप्राप्त संसार प्राप्त दिखने लग जाता है। इसलिए परम पद परमात्मा को तत्पद से लक्ष्य करके भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा नित्य प्राप्त हैं उसी की पूरी तरह खोज करनी है। खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से ही होता है। परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण है। अतः यहाँ खोज करने का मतलब यह नहीं है कि किसी साधन विशेष के द्वारा परमात्मा को ढूंढना है। जो संसार यानी शरीर, परिवार, धन आदि कभी अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसका आश्रय न लेकर जो परमात्मा सदा से ही अपने हैं, अपने में है और अभी है, उनका आश्रय लेना ही उनकी खोज करना है। साधक को साधन भजन करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके समान कोई उत्तम काम नहीं है। किंतु परमात्म तत्व को साधन भजन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान बढ़ता है, जो परमात्म प्राप्ति में बाधक है। परमात्मा कृपा से मिलते हैं, उनको किसी साधन से खरीदा नहीं जा सकता। साधन से केवल असाधन यानी संसार से तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध अथवा परमात्मा से विमुखता का ही नाश होता है, जो अपने द्वारा ही किया हुआ है। अतः साधन का महत्व असाधन को मिटाने में ही समझना चाहिए। असाधन को मिटाने की सच्ची लगन हो तो असाधन को मिटाने का बल भी परमात्मा की कृपा से मिलता है। साधकों के अंतःकरण में प्रायः एक दृढ़ धारणा बनी हुई है कि जैसे उद्योग करने से संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही साधन करते करते अंतःकरण शुद्ध होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। परंतु वास्तव में यह बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति किसी भी कर्म, साधन, तपस्या आदि का फल नहीं है, चाहे वह कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो। कारण कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म का भी आरंभ और अंत होता है। अतः उस कर्म का फल नित्य कैसे होगा? कर्म का फल भी आदि और अंत वाला होगा। इसलिए नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वास्तव में त्याग, तपस्या आदि से जड़ता यानी संसार और शरीर से संबंध विच्छेद ही होता है, जो भूल से माना हुआ है। संबंध विच्छेद होते ही जो तत्व सर्वत्र है, सदा है, नित्य प्राप्त है, उसी की स्मृति जागृत हो जाती है। अर्जुन भी पूरा उपदेश सुनने के बाद अंत में कहते हैं, स्मृतिर्लब्धा, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, यानी मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। यद्यपि विस्मृति भी अनादि है, तथापि वह अंत होने वाली है। संसार की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में बहुत अंतर है। संसार की स्मृति के बाद विस्मृति का होना संभव है। जैसे पक्षाघात, लकवा होने पर पढ़ी हुई विद्या की विस्मृति होना संभव है। इसके विपरीत परमात्मा की स्मृति एक बार हो जाने पर फिर कभी विस्मृति नहीं होती। गीता 2 अध्याय का 72वां और 4 अध्याय का 35वां श्लोक। जैसे पक्षाघात होने पर अपनी सत्ता यानी मैं हूँ की विस्मृति नहीं होती। कारण यह है कि संसार के साथ कभी संबंध होता नहीं और परमात्मा से कभी संबंध छूटता नहीं। शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, इस तत्व का अनुभव करना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है और मैं परमात्मा का अंश हूँ, इस वास्तविकता में हरदम स्थित रहना ही परमात्मा की खोज करना है। वास्तव में संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसे पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम पद से तथा इस श्लोक में आद्यम पुरुषम पदों से कहा गया है और आगे 6ठे श्लोक में जिसका विस्तार से वर्णन हुआ है, उसी परमात्म तत्व का निर्देश यहाँ यस्मिन पद से किया गया है। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद पुनः समुद्र से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्मा का अंश जीवात्मा
परमात्मा को प्राप्त हो जाने के बाद फिर परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, अर्थात पुनः लौटकर संसार में नहीं आ सकता। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों का संग ही है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। अतः जब साधक असंग शस्त्र के द्वारा गुणों के संग का सर्वथा छेदन यानी असत के संबंध का सर्वथा त्याग कर देता है, तब उसका पुनः कहीं जन्म लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता एक परमात्मा ही हैं। वे ही इस संसार के आश्रय और प्रकाशक हैं। मनुष्य भ्रमवश सांसारिक पदार्थों में सुखों को देखकर संसार की तरफ आकर्षित हो जाता है और संसार के रचयिता परमात्मा को भूल जाता है। परमात्मा का रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय लगता है, तब संसार के रचयिता परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिए। यद्यपि रची हुई वस्तु में आकर्षण का होना एक प्रकार से रचयिता का ही आकर्षण है। गीता 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। तथापि मनुष्य अज्ञानवश उस आकर्षण में परमात्मा को कारण न मानकर संसार को ही कारण मानने लगता है और उसी में फंस जाता है। प्राणी मात्र का यह स्वभाव है कि वह उसी का आश्रय लेना चाहता है और उसी की प्राप्ति में जीवन लगा देना चाहता है जिसको वह सबसे बढ़कर मानता है अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होने की आशा रहती है। जैसे संसार में लोग रुपयों को प्राप्त करने में और उनका संग्रह करने में बड़ी तत्परता से लगते हैं, क्योंकि उनको रुपयों से संपूर्ण मनचाही वस्तुओं के मिलने की आशा रहती है। वे सोचते हैं शरीर के निर्वाह की वस्तुएं तो रुपयों से मिलती ही हैं। अनेक तरह के भोग, ऐश आराम के साधन भी रुपयों से प्राप्त होते हैं। इसलिए रुपए मिलने पर मैं सुखी हो जाऊंगा तथा लोग मुझे धनी मानकर मेरा बहुत मान आदर करेंगे। इस प्रकार रुपयों को सर्वोपरि मान लेने पर वे लोभ के कारण अन्याय पाप की भी परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि वे शरीर के आराम की भी अपेक्षा करके रुपए कमाने तथा संग्रह करने में तत्पर रहते हैं। उनकी दृष्टि में रुपयों से बढ़कर कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार जब साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी प्राप्ति में ऐसा आनंद है जहाँ संसार के सब दुख फीके पड़ जाते हैं। गीता 6 अध्याय का 22वां श्लोक। तब वह परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए तत्परता से लग जाता है। गीता 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, जिसका कोई आदि नहीं है किंतु जो सबका आदि है। गीता 10वें अध्याय का 2वां श्लोक। उस आदि पुरुष परमात्मा का ही आश्रय सहारा लेना चाहिए। परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी आश्रय टिकने वाला नहीं है। अन्य का आश्रय वास्तव में आश्रय ही नहीं है, प्रत्युत वह आश्रय लेने वाले का ही नाश, पतन करने वाला है। जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए मगरमच्छ का आश्रय। इस मृत्यु संसार सागर के सभी आश्रय मगरमच्छ के आश्रय की तरह ही हैं। अतः मनुष्य को विनाशी संसार का आश्रय न लेकर अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। जब साधक अपना पूरा बल लगाने पर भी दोषों को दूर करने में सफल नहीं होता, तब वह अपने बल से स्वतः निराश हो जाता है। ठीक ऐसे समय पर यदि वह अपने बल से सर्वथा निराश होकर एकमात्र भगवान का आश्रय ले लेता है, तो भगवान की कृपा शक्ति से उसके दोष निश्चित रूप से मिट जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। जब लगी गज बल अपनो बरतियो, नेक सरियो नहीं काम, निरबल हे बलराम पुकारियो, पुकारियो आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निरबल के बल राम। इसलिए साधक को भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान की शरण लेकर निर्भय और निश्चिंत हो जाना चाहिए। भगवान के शरण होने पर उनकी कृपा से विघ्नों का नाश और भगवत प्राप्ति दोनों की सिद्धि हो जाती है। गीता 18वें अध्याय का 58वां और 62वां श्लोक। साधक को जैसे संसार के संग का त्याग करना है, ऐसे ही असंगता के संग का भी त्याग करना है। कारण कि असंग होने के बाद भी साधक में मैं असंग हूँ, ऐसा सूक्ष्म अहम भाव, परिचिनता रह सकती है, जो परमात्मा के शरण होने पर ही सुगमता पूर्वक मिट सकता है। परमात्मा के शरण होने का तात्पर्य है अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम यानी मैंपन, धन, परिवार, मकान आदि सब के सब पदार्थों को परमात्मा के अर्पण कर देना, अर्थात उन पदार्थों से अपनापन सर्वथा हटा लेना। शरणागत भक्त में दो भाव रहते हैं, एक मैं भगवान का हूँ और दूसरा भगवान मेरे हैं। इन दोनों में भी मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, यह भाव अधिक उत्तम है। कारण कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, इस भाव में अपने लिए भगवान से कुछ चाह रहती है। अतः साधक भगवान से अपनी मनचाही कराना चाहेगा, परंतु मैं भगवान का हूँ और भगवान के लिए हूँ, इस भाव में केवल भगवान की मनचाही होगी। इस प्रकार साधक में अपने लिए कुछ भी करने और पाने का भाव न रहना ही वास्तव में अनन्य शरणागति है।
इस अनन्य शरणागति से उसका भगवान के प्रति वह अनिर्वचनीय और अलौकिक प्रेम जागृत हो जाता है, जो क्षति पूर्ति और निवृत्ति से रहित है, जिसमें अपने प्रिय के मिलने पर भी तृप्ति नहीं होती और वियोग में भी अभाव नहीं होता, जो प्रति क्षण बढ़ता रहता है, जिसमें असीम अपार आनंद है, जिससे आनंद दाता भगवान को भी आनंद मिलता है। तत्व ज्ञान होने के बाद जो प्रेम प्राप्त होता है, वही प्रेम अनन्य शरणागति से भी प्राप्त हो जाता है। एव पद का तात्पर्य है कि दूसरे सब आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भगवान का ही आश्रय ले। यही भाव गीता में मामेव ये प्रपद्यन्ते 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, तमेव शरणम गच्छ 18वें अध्याय का 62वां श्लोक और मामेकम शरणम व्रज 18वें अध्याय का 66वां श्लोक पदों में आया है। प्रपद्ये कहने का अर्थ है मैं शरण हूँ। यहाँ शंका हो सकती है कि भगवान कैसे कहते हैं कि मैं शरण हूँ? क्या भगवान भी किसी के शरण होते हैं? यदि शरण होते हैं तो किसके शरण होते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान किसी के शरण नहीं होते, क्योंकि वे सर्वोपरि हैं। केवल लोक शिक्षा के लिए भगवान साधक की भाषा में बोलकर साधक को यह बताते हैं कि वह मैं शरण हूँ ऐसी भावना करे। परमात्मा है और मैं स्वयं हूँ, इन दोनों में है के रूप में एक ही परमात्मा सत्ता विद्यमान है। मैं के साथ होने से ही है का हूँ में परिवर्तन हुआ है। यदि मैं रूप एक देशीय स्थिति को सर्वदेशीय है में विलीन कर दें तो है ही रह जाएगा, हूँ नहीं रहेगा। जब तक स्वयं के साथ बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर आदि का संबंध मानते हुए हूँ बना हुआ है, तब तक अव्यभिचार दोष होने के कारण अनन्य शरणागति नहीं है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव वास्तव में सदा परमात्मा के ही आश्रित रहता है, परंतु परमात्मा से विमुख होने के बाद यानी आश्रय लेने का स्वभाव न छूटने के कारण वह भूल से नाशवान संसार का आश्रय लेने लगता है, जो कभी टिकता नहीं, अतः वह दुख पाता रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को पहचान कर एकमात्र परमात्मा के शरण हो जाए। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि संसार नित्य निवृत्त है, इसलिए उसका त्याग होता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, और परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए उनकी खोज होती है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव होता है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान होती है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं। एक तो कंठी कहीं रख कर भूल जाएं तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं, और दूसरा कंठी गले में ही हो पर वहम हो जाए कि कंठी खो गई है तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं। परमात्मा की खोज गले में पड़ी कंठी की खोज के समान है। वास्तव में परमात्मा खोए नहीं है। संसार में अपने राग के कारण परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती, उधर दृष्टि न जाना ही उनका खोना है। तात्पर्य है कि जिस परमात्मा को हम चाहते हैं और जिसकी हम खोज करते हैं, वह परमात्मा नित्य निरंतर अपने में ही मौजूद है, परंतु संसार अपने में नहीं है। जो अपने में है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिल जाता है, परंतु जो अपने में नहीं है उसकी खोज करने से परिणाम में वह नहीं मिलता, क्योंकि वास्तव में उसकी सत्ता ही नहीं है। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, और अप्राप्त होना संभव भी नहीं है। परमात्मा की अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्युत विस्मृति हुई है। यह विस्मृति अनादि और शांत यानी अंत होने वाली है। जैसे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं तो यह परिचय कब से है इसको कोई बता नहीं सकता। हम संस्कृत भाषा को नहीं जानते तो यह अनजानापन कब से है इसको हम बता नहीं सकते। तात्पर्य है कि व्यक्तियों की सत्ता, हमारी सत्ता, संस्कृत भाषा की सत्ता तो पहले से ही है, पर उनका परिचय पहले से नहीं है। ऐसे ही विस्मृति के समय भी परमात्मा की सत्ता ज्यों की त्यों है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, पर उनकी विस्मृति है, अर्थात उधर दृष्टि नहीं है, उनसे विमुखता है, उनसे अपरिचय है, उनकी अप्राप्ति का वहम है। परमात्मा की खोज करने पर यह विस्मृति मिट जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है जो मौजूद नहीं है उसको छोड़ते जाना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। छोड़ने का तात्पर्य है उसकी सत्ता और महत्ता न मानकर उससे संबंध न जोड़ना, उसको अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। श्रीमद् भागवत में आया है अतत यजंतो मृगयन्ति संतः। श्रीमद् भागवत 10:14-28। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। संसार से संबंध विच्छेद होने पर भाव रूप स्वरूप में स्थिति हो जाती है और साधक मुक्त हो जाता है।
मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। ब्रह्म सूत्र में आया है, मुक्तोपसृप्य व्यपदेशात्। ब्रह्म सूत्र 1.3.2, यानी उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त मनुष्यों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है, उस अंशी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। स्वरूप में निज आनंद यानी अखंड आनंद है, और अंशी में परम आनंद यानी अनंत आनंद है, जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसको प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते पराम, गीता 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। इसलिए भगवान ने संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही है। जो महापुरुष आदि पुरुष परमात्मा के शरण होकर परम पद को प्राप्त होते हैं, उनके लक्षणों का वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। श्री भगवान बोले, जो मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो अपनी दृष्टि से संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। निर्माण मोहा, शरीर में मैं मेरापन होने से ही मान आदर सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मानने के कारण ही मनुष्य शरीर के मान आदर को भूल से स्वयं का मान आदर मान लेता है और फंस जाता है। जिन भक्तों का केवल भगवान में ही अपनापन होता है, उनका शरीर में मैं मेरापन नहीं रहता, अतः वे शरीर के मान आदर से प्रसन्न नहीं होते। एकमात्र भगवान के शरण होने पर उनका शरीर से मोह नहीं रहता, तो फिर मान आदर की इच्छा उनमें हो ही कैसे सकती है। केवल भगवान का ही उद्देश्य ध्येय होने से और केवल भगवान के ही शरण परायण रहने से वे भक्त संसार से विमुख हो जाते हैं, अतः उनमें संसार का मोह नहीं रहता। चित्त संग दोषाः, भगवान में आकर्षण होना प्रेम और संसार में आकर्षण होना आसक्ति कहलाती है। ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्ति के कारण ही होते हैं। केवल भगवान के ही परायण होने के कारण भक्तों की सांसारिक भोगों में आसक्ति नहीं रहती। आसक्ति न रहने के कारण भक्त आसक्ति से होने वाले ममता आदि दोषों को जीत लेते हैं। आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त दोनों की होती है, किंतु कामना अप्राप्त की ही होती है। इसलिए इस श्लोक में विनिवृत्त कामाः पद अलग से आया है। अध्यात्म नित्याः, केवल भगवान के ही शरण रहने से भक्तों की अहमता बदल जाती है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार अहमता बदलने से उनकी स्थिति निरंतर भगवान में ही रहती है। यद्यपि मात्र प्राणियों की स्थिति निरंतर उसी सर्वव्यापक, सर्व प्रकाशक, सर्वेश्वर भगवान में ही रहती है, तथापि वे भूल से अपनी स्थिति भगवान में न मानकर संसार में मान लेते हैं। जैसे मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, नाम, जाति आदि का हूँ। अपनी इस विपरीत मान्यता के कारण ही वे बंध जाते हैं और बार बार जन्मते मरते हैं। कारण कि मनुष्य की जैसी अहमता होती है, उसकी स्थिति वहाँ ही होती है। जैसे मनुष्य जन्म के अनुसार अपने को ब्राह्मण मानता है, तो उसकी ब्राह्मणपन की मान्यता नित्य निरंतर रहती है, अर्थात वह नित्य निरंतर ब्राह्मणपन में स्थित रहता है, चाहे याद करे या न करे। ऐसे ही जो भक्त अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही मानते हैं, वे नित्य निरंतर भगवान में ही स्थित रहते हैं। विनिवृत्त कामाः, संसार का ध्येय लक्ष्य रहने से ही संसार की वस्तु, परिस्थिति आदि की कामना होती है, अर्थात अमुक वस्तु, व्यक्ति आदि मुझे मिल जाए, इस तरह अप्राप्त की कामना होती है। परंतु जिन भक्तों का सांसारिक वस्तु आदि को प्राप्त करने का उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। शरीर में ममता होने से कामना पैदा हो जाती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो जाए, शरीर हृष्ट पुष्ट रहे, कमजोर न हो जाए। इसी से सांसारिक धन, पदार्थ, मकान आदि की अनेक कामनाएं पैदा होती हैं। शरीर आदि में ममता न रहने से भक्तों की कामनाएं मिट जाती हैं। भक्तों का यह अनुभव होता है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम यानी मैंपन, ये सभी भगवान के ही हैं।
भगवान के सिवाय उनका अपना कुछ होता ही नहीं। ऐसे भक्तों की संपूर्ण कामनाएं विशेष और निःशेष रूप से नष्ट हो जाती हैं। इसलिए उन्हें यहाँ विनिवृत्त कामः कहा गया है। विशेष बात, वास्तव में शरीर आदि का वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है। साधक को प्रतिक्षण होने वाले इस वियोग को स्वीकार मात्र करना है। इन वियुक्त होने वाले पदार्थों से संयोग मानने से ही कामनाएं पैदा होती हैं। जन्म से लेकर आज तक निरंतर हमारी प्राण शक्ति नष्ट हो रही है और शरीर से प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जब एक दिन शरीर मर जाएगा तब लोग कहेंगे कि आज यह मर गया। वास्तव में देखा जाए तो शरीर आज नहीं मरा है, प्रत्युत प्रतिक्षण मरने वाले शरीर का मरना आज समाप्त हुआ है। अतः कामनाओं से निवृत्त होने के लिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले शरीर आदि पदार्थों को स्थिर मानकर उनसे कभी अपना संबंध न माने। वास्तव में कामनाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं। जब तक एक कामना पूरी होती हुई दिखती है तब तक दूसरी अनेक कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। उन कामनाओं में से जब किसी एक कामना की पूरी होने पर मनुष्य को सुख प्रतीत होता है तब वह दूसरी कामनाओं की पूर्ति के लिए चेष्टा करने लग जाता है। परंतु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग पदार्थ मिल जाएं, पर कामनाओं की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। कामनाओं की पूर्ति के सुख भोग से नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं, जिमे प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। संसार के संपूर्ण व्यक्ति पदार्थ एक साथ मिलकर एक व्यक्ति की भी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। फिर सीमित पदार्थों की कामना करके सुख की आशा रखना महान भूल ही है। कामनाओं के रहते हुए कभी शांति नहीं मिल सकती। स शांति मापनोति न काम कामी, गीता 2 अध्याय का 70वां श्लोक। अतः कामनाओं की निवृत्ति ही परम शांति का उपाय है। इसलिए कामनाओं की निवृत्ति ही करनी चाहिए, न कि पूर्ति की चेष्टा। सांसारिक भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है, यह मान्यता कर लेने से ही कामना पैदा होती है। यह कामना जितनी तेज होगी उस पदार्थ के मिलने में उतना ही सुख होगा। वास्तव में कामना की पूर्ति से सुख नहीं होता। जब मनुष्य किसी पदार्थ के अभाव का दुख मानकर कामना करके उस पदार्थ का मन से संबंध जोड़ लेता है, तब उस पदार्थ के मिलने पर अर्थात उस पदार्थ का मन से संबंध विच्छेद होने पर, अभाव की मान्यता का दुख मिट जाने पर सुख प्रतीत होता है। यदि वह पहले से ही कामना न करे तो पदार्थ के मिलने पर सुख और न मिलने पर दुख होगा ही नहीं। मूल में कामना की सत्ता है ही नहीं, क्योंकि जब काम्य पदार्थ की ही स्वतंत्र सत्ता नहीं है तब उसकी कामना कैसे रह सकती है। इसलिए सभी साधक निष्काम होने में समर्थ हैं। द्वंद्वैहि विमुक्ता सुख दुख संगैहि, वे भक्त सुख दुख हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाते हैं। कारण कि उनके सामने अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति आती है उसको वे भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि केवल भगवत कृपा पर ही रहती है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति पर नहीं। अतः जो कुछ होता है वह हमारे प्यारे प्रभु का ही मंगलमय विधान है। ऐसा भाव होने से उनके द्वंद्व सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। भगवान सबके सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, गीता 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। उनके द्वारा अपने अंश जीवात्मा का कभी अहित हो ही नहीं सकता। उनके मंगलमय विधान से जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वह हमारे परम हित के लिए ही होती है। इसलिए भक्त भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहते हैं। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान होने पर भी ऐसी परिस्थिति क्यों आई, ऐसी परिस्थिति आती रहे आदि विकार द्वंद्व उनमें नहीं होते। विशेष बात, द्वंद्व यानी राग द्वेष आदि ही विषमता है, जिनसे सब प्रकार के पाप पैदा होते हैं। अतः विषमता का त्याग करने के लिए साधक को नाशवान पदार्थों के माने हुए महत्व को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। द्वंद्व के 2 भेद हैं। एक स्थूल द्वंद्व यानी व्यावहारिक द्वंद्व, सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि स्थूल द्वंद्व है। प्राणी सुख यानी अनुकूलता आदि की इच्छा तो करते हैं, पर दुख यानी प्रतिकूलता आदि की इच्छा नहीं करते। यह स्थूल द्वंद्व मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि सभी में देखने में आते हैं। दूसरा सूक्ष्म द्वंद्व यानी आध्यात्मिक द्वंद्व। यद्यपि अपनी उपासना और उपास्य को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसको आदर महत्व देना आवश्यक एवं लाभप्रद है, तथापि दूसरों की उपासना और उपास्य को नीचा बताकर उसका खंडन निंदा आदि करना सूक्ष्म द्वंद्व है, जो साधक के लिए हानिकारक है। वास्तव में सभी उपासनाओं का एकमात्र उद्देश्य संसार यानी जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद करना है। साधकों की रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासनाओं में भिन्नता होती है, जिसका होना उचित भी है। अतः साधक को उपासनाओं की भिन्नता पर दृष्टि न रखकर उद्देश्य की अभिन्नता पर ही दृष्टि रखनी चाहिए।
दूसरों की उपासना को न देखकर अपनी उपासना में तत्परता पूर्वक लगे रहने से उपासना संबंधी सूक्ष्म द्वंद स्वतः मिट जाता है। गीता में स्थूल द्वंद को मोह कलिलम दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक और सूक्ष्म द्वंद को श्रुतिवित प्रतिपन्ना दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक पदों से कहा गया है। साधक के अंतःकरण में जब तक संसार यानी जड़ता का संबंध या महत्व रहता है तभी तक ये द्वंद रहते हैं। स्थूल द्वंद संसार को विशेष रूप से सत्ता और महत्ता देता है, अतः स्थूल द्वंद को मिटाना बहुत आवश्यक है। जब तक मूर्ता रहती है तभी तक द्वंद रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अपने में द्वंद मानना ही मूर्ता है। राग द्वेष सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद अंतःकरण में होते हैं, स्वयं अपने स्वरूप में नहीं। अंतःकरण जड़ है और स्वयं चेतन एवं जड़ का प्रकाशक है, अतः अंतःकरण से स्वयं का संबंध है ही नहीं, केवल मान्यता से ही यह संबंध प्रतीत होता है। यह सभी का अनुभव है कि सुख दुख आदि द्वंद्वों के आने पर हम तो वही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सुख आने पर हम और होते हैं तथा दुख आने पर और, परंतु मूर्तावश इन सुख दुख आदि से मिलकर सुखी और दुखी होने लगते हैं। यदि हम इन आने जाने वालों से न मिलकर अपने स्वरूप में स्थित स्वस्थ रहें तो सुख दुख आदि द्वंद्वों से स्वतः रहित हो जाएंगे। इसलिए साधक को बदलने वाली अर्थात आने जाने वाली अवस्थाओं सुख दुख हर्ष शोक आदि पर दृष्टि न रखकर कभी न बदलने वाले अपने स्वरूप पर ही दृष्टि रखनी चाहिए, जो सब अवस्थाओं से अतीत है। गीता में भगवान ने राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त होने का बड़ा सुगम उपाय बताया है कि अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष छिपे हुए हैं। उनसे बचने के लिए साधक को केवल इतनी सावधानी रखनी है कि वह इनके वश में न हो। गीता 3 अध्याय का 34वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि राग द्वेष दिखने पर भी साधक इनके वशीभूत होकर तद अनुसार क्रिया न करे, क्योंकि क्रिया करने से ही ये पुष्ट होते हैं। गच्छन्त्य मूढ़ाः पदम व्ययम तत्। आने जाने वाले पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा या चेष्टा करना तथा उनसे सुखी दुखी होना मूर्ता है। वास्तव में संसार निरंतर परिवर्तनशील है और परमात्मा नित्य रहने वाले हैं। परमात्मा की सत्ता से ही संसार की सत्ता दिखती है, परंतु अविनाशी परमात्मा और विनाशी संसार की सत्ता को मिलाकर संसार है, ऐसा मान लेना मूर्ता है। जिस प्रकार मूढ़ यानी अज्ञानी मनुष्यों को संसार है ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार अमूढ़ यानी मोह रहित भक्तों को परमात्मा है ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है। संसार जैसा दिखाई देता है वैसा ही है। इस प्रकार संसार को स्थायी मान लेना मूर्ता मोह है। जिनकी यह मूर्ता चली गई है उन भक्तों को यहाँ अमूढ़ाः कहा गया है। गच्छन्त्य अमूढ़ाः। मूर्ता चले जाने के बाद सुख दुख का असर नहीं पड़ता। जिस पर सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं पड़ता वह मुक्ति का पात्र होता है। गीता 2 अध्याय का 15वां श्लोक। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने 2 बार मूर्ता के त्याग की बात कहकर मूर्ता के त्याग पर विशेष जोर दिया है। निर्माण मोहाः और अमूढ़ाः। मूर्ता अर्थात मोह 2 प्रकार का होता है, एक परमात्मा की ओर न लगकर संसार में ही लग जाना और दूसरा परमात्मा को ठीक तरह से न जानना। इस श्लोक में पहले निर्माण मोहाः पद से संसार का मोह चले जाने की बात कही है और यहाँ अमूढ़ाः पद से परमात्मा को ठीक तरह से जान लेने की बात कही है। जिस परमात्मा को इसी अध्याय के पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम पद से कहा गया है तथा जिस परम पद रूप परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई है और आगे छठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्म रूप परम पद को यहाँ अव्ययम पदम कहा है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। वास्तव में तो मनुष्य मात्र उस पद को स्वतः प्राप्त है, पर उधर दृष्टि न रहने से उसको वैसा अनुभव नहीं होता। इसे एक उदाहरण से समझना चाहिए। हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर रुक जाती है। हमारी गाड़ी के पास दूसरी पटरी पर खड़ी हुई दूसरी गाड़ी सहसा चलने लगती है। उस समय उस चलती हुई गाड़ी पर दृष्टि रहने से भ्रम से हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दिखने लगती है, परंतु जब हम वहाँ से अपनी दृष्टि हटाकर स्टेशन की तरफ देखते हैं तब पता लगता है कि हमारी गाड़ी तो ज्यों की त्यों अपने स्थान पर खड़ी हुई है। इसी प्रकार संसार से संबंध होने पर मनुष्य अपने को संसार की तरह क्रियाशील आने जाने वाला देखने लगता है, पर जब वह संसार से दृष्टि हटाकर
अपने स्वरूप को देखता है तो उसको पता लगता है कि मैं स्वयं तो ज्यों का त्यों ही हूँ। यह परिशिष्ट भाव यह है कि ज्ञान योग और कर्म योग के अंतर्गत भक्ति नहीं आती, पर भक्ति के अंतर्गत ज्ञान योग और कर्म योग दोनों आ जाते हैं। गीता 10वें अध्याय का 10वां 11वां श्लोक। इसलिए यहाँ अध्यात्म नित्याह पद से ज्ञान योग और विनिवृत्त कामहा पद से कर्म योग ले सकते हैं। श्लोक में वर्णित जिस अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त होते हैं वह अविनाशी पद कैसा है, अब अगले श्लोक में भगवान इसका विवेचन करते हैं, जिन्हें लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।